श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। बात चल रही है शनि राशि परिवर्तन, और आज बात करते हैं मकर लगन मकर राशि की। तो भैया, मकर लगन मकर राशि वालों, 2.5 साल आपको हो चुके हैं। शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आप झेल चुके हैं। शनिदेव ने बहुत सारे अनुभव आपको इस काल में दिए होंगे। प्रथम के बाद द्वितीय चरण आपने झेला, उसमें आपको बहुत सारे अनुभव मिले होंगे। साझेदारी में नुकसान, पत्नी से अनुबंध, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई कलह, कोई विच्छेद की स्थिति, धन का अपव्यय, धन नहीं है और उसके बावजूद बीमार हो जाना, बीमारी पर व्यय, बीमारी के उपचार पर व्यय, पैसे नहीं है फिर भी उधार लेकर व्यय करना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों से आप 2-4 हो चुके हैं। अब क्या करें? शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा यह 2.5 साल का 7.5 का अंतिम पीरियड? कैसे शनिदेव को मनाएं, कैसे शनिदेव की कृपा प्राप्त करें, कैसे सब कुछ सही हो, आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मकर लगन मकर राशि। अब देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि मकर लगन मकर राशि आप लगन से बताते हैं या राशि से? तो भैया यह दोनों के लिए है। यदि आपका मकर लगन है और कोई और राशि है तो फिर आप दोनों को देखिए। उसमें यदि दोनों अच्छे आ रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, एक खराब एक अच्छा आ रहा है तो 50-50, और भैया दोनों ही खराब आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। तो जिसका मकर लगन और मकर राशि दोनों है तो भैया उनको पूरा सावधान रहना होगा, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है। 7.5 अंत में जाते हुए देती है, लेकिन उससे पहले काफी कुछ लेती है। 5 साल में आप देख चुके होंगे क्या क्या आपसे शनिदेव ने लिया। और शनिदेव ऐसा नहीं, बहुत से लोगों को 7.5 में बहुत कुछ मिलता है, तो वो कब मिलता है? जब शनिदेव वक्री हो या फिर शनिदेव से किसी भी प्रकार से चंद्रदेव दृष्ट ना हो, क्योंकि सबसे पहले शनि का अटैक मन पर पड़ता है, और मन बिखरता है तो सभी निर्णय उल्टे होते हैं, और निर्णय उल्टे होते हैं तो जीवन तबाह हो जाता है। चलिए, अब इस 2.5 साल में आपके साथ साथ क्या क्या होगा इस पर बात करते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि दृष्टियों के साथ साथ उपाय वो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आदेश आदेश। तो शनिदेव आपके अब धन भाव में आ चुके हैं। धनु लगन, वो मकर लगन की बात कर रहे हैं, मकर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव आ चुके हैं। तो भैया अब एक बात से तो आप खुश हो जाइए कि धन का प्रवाह तो येन केन प्रकारेण आपके पास होगा। लगन का स्वामी, धन का स्वामी खुद धन में जाकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया है। तो भैया मकर लगन वालों, अगर पिछले सालों में जो धन को लेकर आपको दिक्कत हुई, वह दिक्कत अब आपको नहीं होने वाली। यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब यह नहीं कि भैया छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। 7.5 है, धन मिलेगा, उसको खर्च करने का सही तरीका आपको खुद से मालूम करना होगा। इस लगन की, मकर लगन के लोग जो होते हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, चीजों को सोच समझ कर करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे कि उनकी पूरी लाइफ में एक उथल पुथल मच जाती है, एक हड़कंप सा मच जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। शनि देव द्वितीय स्थान में बैठ करके आपके धन को बढ़ाएंगे। हाँ, कुटुंब से थोड़े रिश्ते आपके खराब होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत चल रही थी ना, वो अब समाप्त हो जाएगी, उससे आप निश्चिंत रहिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते। जो मकर लगन मकर राशि के लोगों की दाम्पत्य में डिवोर्स तक की
बात आ गई थी और अगर वो डिवोर्स 17 जनवरी तक रुक गया है तो उसके बाद उसके रुकने के चांस 80% इंक्रीज हो जाएंगे, अर्थात दोनों पक्ष मान जाएंगे नहीं, हमें फिर से एक दूसरे के साथ रहना है। धन में अच्छा होगा, लेकिन कुटुंब से थोड़ा मतभेद, तो भैया अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा। शनिदेव वाणी से कुछ आक्रामक बात निकलवा दें और कुटुंब में मतभेद हो जाए तो भैया वो अच्छा नहीं। तो कुटुंब से हमेशा संबंध बना कर रखें, भले ही वो आपके काम आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि 7.5 में आपको पता चल चुका होगा कि भैया कुटुंब में कौन कौन लोग आपके साथ हैं। जब पैसा था तो कुटुंब के साथ साथ न जाने कितने लोग आपके साथ थे, और जैसे ही 7.5 का प्रारंभ हुआ तो बाहर वालों को तो छोड़िए, जो आपके कुटुंब के, आपके खानदान के, आपके परिवार के लोग थे, उन्हीं में से कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं इस 5 सालों में, यह आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो संबंध किसी से खराब नहीं करने, मन में रखना है किसने मेरा साथ दिया, किसने मेरा साथ नहीं दिया। जिसने साथ दिया है उसका साथ उम्र भर निभाना, और जिन लोगों ने मुंह मोड़ा है भैया उनको भी माफ कर दो, लेकिन अपने दिल में एक कोना उनके नाम का जरूर रखना कि यार मेरे पे इतनी बड़ी विकट परिस्थिति आई थी, मैं इनके पास गया था और उन लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया था। क्यों कह रहा हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, पर इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो बेकार समय में अनुभव मिलता है उस अनुभव को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि वो आपके बच्चों के काम आ सके या आप अन्य लोगों को सलाह दे सकें, क्योंकि अनुभव के बिना दी गई सलाह निरर्थक होती है और जो अनुभव से सलाह दी जाती है वो सबसे बेस्ट होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो शनिदेव और आपकी नीच दृष्टि जो है, अपनी तीसरी दृष्टि वो चतुर्थ स्थान पर डालेंगे, तो भैया माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है, तो इसको आपको अपनी वाणी को संयमित रखकर बड़े आराम से टाल देना है। आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप परिपक्व हो चुके हैं। 5 साल में शनिदेव ने आपको बहुत मांझा है, आपको पूरी तरीके से परिपक्व कर दिया है कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है। तो भैया वाणी को संयमित रखेंगे तो फिर घर की कलह भी दूर हो जाएगी। हाँ, एक कार्य यहां कर सकते हैं कि आप प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार शिव भगवान को दूध अर्पित कीजिए, इससे भी इस तरह की दिक्कतें समाप्त होंगी। एक एक दृष्टि का एक एक उपाय बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह शायद कहीं और ना मिले। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी जो टेक्निक है वो है माँ के साथ समय व्यतीत करना। आप छोटे हैं तो बहुत अच्छा, फिर तो माँ के साथ रहते हैं, लेकिन बड़े होकर हम माँ से अलग हो जाते हैं। तो भैया माँ को पूर्ण समय दीजिए, माँ के साथ बैठिए, उनके दिल की बात सुनिए। उनके दिल की बात सुनने से ही आधी वो सही हो जाएंगी और बाकी मेडिसिन अपना काम करेंगी। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा। तो यह छोटा सा उपाय आपकी माँ की सेहत को भी संवारेगा, आपके भाग्य को भी प्रबल बनाएगा और 7.5 के प्रभाव को काफी कम करेगा। अब शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, जहां पर कि सूर्य देव की राशि है। सूर्य और शनि पुत्र और पिता का संबंध इनमें है और शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो भैया इस स्थान पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। छोटी से छोटी बीमारी का ध्यान रखिए, उसको बड़ी मत होने दीजिए, टालिए मत। सिर में दर्द हुआ, 10-15 दिन रहा, अरे यार कोई बात नहीं, टेंशन की वजह से हो रहा है, समय खराब चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, नहीं, टालना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, पूछना है किस वजह से हो रहा है, क्योंकि टालेंगे तो बीमारी आगे बढ़ सकती है। अभी 2.5 साल का वक्त है, तो किसी भी बीमारी को आपको छोटे में नहीं लेना। जब छोटी है तभी उसका उपचार कर लीजिए, बड़ी हो गई तो फिर उपचार में न जाने कितने खर्च हों और फिर सही हो या ना हो। हालांकि सही हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपकी लगन के स्वामी भी हैं, तो चिंता की तो बात नहीं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही बीमारी को समझकर उसका समूल रूप से उपचार कर दिया जाए तो फिर इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पर शनिदेव आपके दाम्पत्य सुख को पीड़ित करेंगे, दाम्पत्य जीवन को नहीं, दाम्पत्य सुख को। तो दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वाणी का प्रयोग करना है। अब भैया वाणी खराब होगी तो दाम्पत्य का सुख नहीं मिलेगा। हमने कहा कि वाणी भाव, वाणी भाव में शनिदेव बैठ करके वाणी को थोड़ी असंयमित करने की कोशिश करेंगे। आप विचलित होंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना, क्योंकि आपको पहले से ही बताया जा रहा है। ज्योतिषी का एक कार्य यही है कि वे पहले से आपको बता दे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे क्या मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो सारी बातें आपको बता रहे हैं। शनिदेव जो चाहते हैं वो आपको नहीं करना, आपको अपनी वाणी को संयमित करना है। वाणी कैसे संयमित होगी? शिव भगवान की आराधना से, शिव जी को दूध चढ़ाने से। भैया शिव शक्ति से बड़ा कोई नहीं। माँ की सेवा आप करोगे तो भी आपकी वाणी संयमित होगी। चंद्रदेव, माँ चंद्र है, जब मन विचलित नहीं होगा तो वाणी भी विचलित नहीं होगी। माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो मन कहाँ से विचलित हो जाएगा। परिस्थितियां विचलित करेंगी लेकिन माँ का आशीर्वाद उनको सही करेगा। तो देख लीजिए माँ का आशीर्वाद किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को सपोर्ट करेगा। बस आपको सेवा करनी है माँ की, माँ को वक्त देना है। माँ नहीं है तो चाची, ताई। हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें कि माँ की झलक मिलती है। मौसी हो गई, ताई हो गई, चाची हो गई, बुआ हो गई, बहुत रिश्ते हैं। बड़ी बहन भी माँ समान ही होती है। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, वरना तो शनिदेव बैठे हैं। आप 5 साल से देख ही रहे होंगे और फिर 2.5 साल का समय भी कैसे गुजरेगा। धन की दिक्कत को शनिदेव दूर करेंगे, लेकिन रिश्तों की दिक्कतों को तो आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि है, काल पुरुष का विषाद है शनिदेव, तो थोड़ा आपको संभलना ही होगा। नहीं संभलेंगे तो भैया वो एक कहावत हमने देखी है या फिर कहीं लिखा हुआ देखा है शायद रोड पर कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी बरतिए जिससे कि दुर्घटना घट ही ना सके। सावधान रहेंगे तो शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इन 2.5 सालों में। पैरों का दर्द हो सकता है तो पैरों में दर्द ना हो इसके लिए गर्म पानी में नमक डालकर अपने पैरों को 10-15 मिनट बैठा कीजिए। यह एक इतना अच्छा उपाय है जिससे कि शनि संबंधी दोषों से भी आपको निजात मिलेगी और आयुर्वेदिक उपचार भी यह है। दोनों का बहुत बेमिसाल कनेक्शन है, इसको कीजिए, लाभ पाइए। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि अर्थात 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर, आय भाव पर पड़ने वाली है, जहां पर कि मंगल देव की राशि पड़ती है। अगर मंगल देव आपके अच्छे हैं अर्थात मंगल देव आपकी कुंडली में बली हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मंगल देव निर्बल हैं तो फिर यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए धन तो आना ही आना है, तो आय तो होनी ही होनी है। अब आय अर्थात आपकी इनकम जब आप चाहें तब हो जाए, इसके लिए मंगल देव का बलि होना बहुत आवश्यक है। इनकम तो शनिदेव कराएंगे, 3 दिन में काम होना है तो 13 दिन में हो, लेकिन होगा। आखिरी पीरियड है शनिदेव की 7.5 का, तो काम तो आपके बनेंगे भैया, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं कि आपके काम नहीं बनेंगे। बस शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टियां होने के कारण उनमें विलंब हो सकता है। अब विलंब ना हो तो क्या करें? तो यहां शनिदेव की दृष्टि मंगल देव पर है, तो मंगल देव बली हैं तो फिर दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन मंगल देव और शनिदेव यदि दोनों ही हमारे पक्ष में हो जाए तो हमारी आय भी बढ़िया होगी। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय, लाल इंक से लिखी हुई सुंदरकांड की एक पुस्तिका खरीद लीजिए। पूजा पाठ की किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। हनुमान जी को अपने घर में ही, जहां आपके पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा सबके घर में होती है, नहीं होती है तो ले आइए, तस्वीर ले आइए, जो आपकी इच्छा हो वो ले आइए, फोटो ले आइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और सुंदरकांड शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को सुनाइए, अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। बस आपका बेड़ा पार। जो भक्त होता है बजरंग बली का, शनिदेव की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ती। इस बात को ध्यान रखिए। आपने शायद पिछले 5 सालों में हनुमान जी की उपासना करके अपने बहुत से कार्य सिद्ध किए होंगे। अंतिम चरण में शनिदेव आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन विच्छेदात्मक दृष्टियों से बचने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में रहना
परम आवश्यक है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।